तो हेलो एवरीवन। तो अब हम यहाँ से अब न्यूक्लियाई की प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को। तो हम यहाँ से न्यूक्लियाई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा जो भी सभी कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे। तो मैंने सोचा चलिए आपकी प्रैक्टिस भी करा देते हैं। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई की, और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज नीट या फिर आपका जेई मेन्स हो या फिर आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर जो यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स या केवीएस पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल है, बिकॉज इन सभी क्वेश्चन से आपको बहुत ही एक अच्छा आइडिया मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा ब्रीफ दे दिया आपको। मैंने यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा थे काफी इजी है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमारा 33 क्वेश्चन हमारा कहता है, ये कहता है यहाँ पर कि द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड एन एटम इज दिस इज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, मैं सॉल्व करता जाऊंगा यहाँ पर, आप देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल अंडरगोइंग अल्फा डीके इज 1.4 10 की पावर 17 सेकंड्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो दे रखा है वो दे रखा है, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल इज नियरली दिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकालना है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व 34 वाले को। तो आपको पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो आर इज इक्वल टू होता है यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ सैंपल दैट इज लेमडा एन। इसकी वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0.693 बाई टी इंटू एन। ठीक है, ये लेमडा की वैल्यू होती है, ये टी हाफ की वैल्यू है। अब आप यहाँ से समझ गए, इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं थिकनेस थोड़ा कम कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको यहीं पर समझ में आता रहे। आप कहें तो मैं एक नई स्लाइड लेकर सॉल्व कर सकता हूँ, अदरवाइज इफ यू थिंक, अदरवाइज मैं यहीं पर पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के लिए अलग से स्लाइड बनानी पड़ती, तो इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आप क्वेश्चन भी देखते चलेंगे, सॉल्व भी करते चलेंगे। आप लाइक वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू ये दे रखी है 2 × 10 की पावर 21, ये सॉल्व करेंगे। और जब इसको हमने सॉल्व किया यहाँ से, तो जब सॉल्व करेंगे देखिए तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 10 की पावर 4, ऊपर आ जाएगा 1.398 करके। 10 की पावर 4 जो होगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर ये क्वेश्चन है रेडियोएक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ जो है 10 मिनट है, इनिशियली जो है 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, टाइम टेकन मिनट्स और डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेशन कितना करना है 450 न्यूक्लियाई का हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक व्हाइट बोर्ड भी अरेंज कर लिया है साथ में, जिससे मैं बताता चलूंगा और आपको यहाँ पर देखना चलना। तो हम क्वेश्चन नंबर 35 करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप देख लीजिए यहाँ पर। 35 क्वेश्चन में कहा इन्होंने कि आपको हाफ लाइफ कितना दे रखा है, 10 मिनट्स दे रखा है, 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है यहाँ पर, कितने हैं 600। उसके बाद ये 600 से अगर हाफ लाइफ टाइम में जाएगा मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, सो ये हो जाएगा 300। 300 से हाफ लाइफ टाइम जो हाफ रिड्यूस होगा तो वो ये हो जाएगा 150। ठीक, तो टोटल यहाँ पर हमको कितना है, 600 से कितना होना चाहिए 450 बोला है क्वेश्चन। अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है 450। ठीक है, तो 450 हमको करना है यहाँ पर। सो चलिए करते हैं यहाँ पर 450। देखिए 450 के लिए 2 हाफ लाइफ टाइम चाहिए। ठीक है, 2 लाइफ टाइम चाहिए हमको कितना करने के लिए, 450 करने के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हाफ, मतलब एक लाइफ टाइम 10 मिनट की है, तो 2 वाली कितनी हो जाएंगे 10 गुणे 2 यानी कि 20 मिनट की। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 20 मिनट। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 करिए। राइट, अब 36 क्वेश्चन नंबर पे ध्यान दीजिए यहाँ पर। 36 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहता है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, डार्क और थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ। ठीक, 36 क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, रेडिएटिव डीके ए हैज डीके कांस्टेंट 8 lambda and material B has decay constant lambda. They have same number of nuclei. At what time the ratio number of nuclei of material A to that of B is equals to will be 1 by E. तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर भेज देते हैं यहाँ से। ठीक, देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को। तो 36 वाले में क्या कहता है, इन्होंने 36 में कहा है कि सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी। ठीक है, अब आपको लेमडा 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, इन्होंने 8 लेमडा दे रखी है। लेमडा 2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, लेमडा दे रखी है। ठीक, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो n1 की वैल्यू निकालेंगे, सो n1 इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, मैं कम, आप भी सॉल्व करेंगे हमारे साथ, मैं भी सॉल्व करूंगा, कम मैं कम बोलूंगा तो मेरी एनर्जी भी बचेगी और आपको सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। राइट, सीधा से n2 जाएंगे। ठीक है, आप सॉल्व करते रहिए हमारे साथ, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बस आप देखते जाइए जो मैं कर रहा हूँ और आप क्वेश्चन और पेन पेपर से स्टार्ट करिए इसको करना। ठीक है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा भी इसके बाद। n1/n2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e की पावर लेमडा 2t माइनस लेमडा 1t। ठीक, अब n1/n2 की वैल्यू हमको पता ही है यहाँ पर, सो n1/n2 की वैल्यू है 1/e, दैट इज इक्वल टू e। और यहाँ पर हो जाएगा t बाहर कर लेंगे तो लेमडा 2 की वैल्यू है 8 लेमडा, लेमडा 1 की वैल्यू है लेमडा। ठीक,
तो ये हो जाएगा e की पावर -1 और e की पावर -7 लेमडा इंटू टी। तो टी की वैल्यू यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी, 1/7 लेमडा आ जाएगा। तो आंसर नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 एक बार देखते हैं। ठीक, 37 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा था, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट। ठीक, उसके आगे फिर कह रहे हैं कि द टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके इज सेम रेडियो सब्सटेंस। ठीक है, ऑफ द रेडियो सब्सटेंस इज, तो हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन यूज करेंगे कोऑर्डिनेट की क्वेश्चन नंबर 37 को करने के लिए। क्या इक्वेशन होती है, वही इक्वेशन हमको पता है, दैट n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ठीक, ये रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन है। ठीक, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, उन्होंने कहा था हाफ लाइफ इज 30 मिनट्स, 40% डीके 85% डीके। तो 40% डीके मतलब 60 बचेगा यहाँ पर, 60 इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, इक्वेशन नंबर 1। 85% डीके माना 15 बचेगा यहाँ पर, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी दूसरा हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो तो एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बचेगा ई की पावर बचेगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग इसको बना दीजिए और ये हो जाएगा लेमडा, यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस T1। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 log 2। और लेमडा आपको पता है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, ln2/t12। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेमडा क्या होता है, log2/t12। ठीक है, तो ये वाली रखते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लिख देंगे ln2, मतलब log एट द बेस ई, ये भी log एट द बेस ई होता है, और ये हो जाएगा एट द बेस ई, ये यहाँ पर हो जाएगा T12 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ये हटा दीजिए यहाँ से, और T12 की वैल्यू तो आपको पता ही है, 30 दे रखी है क्वेश्चन में, तो 30 इंटू यानी 60 मिनट आ जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 60 मिनट। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है तेज तेज। ठीक, यहाँ पर रखते हैं 38 नंबर। आप इसको मतलब स्लाइड को खोल लीजिए हमारे सामने, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ, और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। 38 में कह रहे हैं कि द रेडियो आइसोटोप एक्स टोप एक्स हैज अ हाफ लाइफ ऑफ दिस, हाफ लाइफ दे रखा है ईयर्स, डिकेज टू वाई विच इज स्टेबल, अ सैंपल ऑफ रॉक केव फ्रॉम द एक्स एंड वाई एंड देयर रिसीव। तो रॉक की एज हमें बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने कहा क्या क्या रखा है यहाँ पर कि एक्स है, इसकी हाफ लाइफ दे रखी है 1.4। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि जो सैंपल मिला है उसमें एन एक्स और एन वाई का कंटेंट कितना है, 1/7 है। ठीक, तो अगर हमें यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, तो अगर मैं इसको चेक करूँ, सो मैं लिख सकता हूँ एन एक्स, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा एन एक्स और एन वाई। ठीक है, क्योंकि एक्स का हमको दे रखा है हाफ लाइफ। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये क्या है, ये एक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट और ये टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज इक्वल टू 1/(x/y), मतलब यहाँ पर हो जाएगा 8, समझ पाए, 7+1। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया एन एक्स एन वाई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपको समझ में ये आ गया कि टी इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू टी हाफ। ठीक, एन की वैल्यू यहाँ पर कितने दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 3 इंटू टी हाफ। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, टी हाफ को आप कैपिटल टी में लिख लीजिए। ठीक है, ये होता है एन इज इक्वल टू, या फिर ये फॉर्मूला ऐसे याद लीजिए कि एन और बाय एन नॉट। ठीक है, ठीक, यानी कि ये वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू स्मॉल एन। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल एन होता है, तो यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक, चलिए इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, जो हमने पहले लिखा था उसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर रेडियो एक्टिव पर आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। ठीक है, रेडियो एक्टिव पर फिर हम क्वेश्चन पर वापस आ जाएंगे। 1 मिनट कीजिए ना, थोड़ा सा बच्चों रेडियो एक्टिव पर ब्रीफिंग ये करेंगे कि आपको कुछ एक फॉर्मुले जो हम ना सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, इसमें काम आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है आपको बता देना जरूरी होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला ये जो फॉर्म है, ये वाला है, एन इज इक्वल टू एन नॉट टी पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको बता यहाँ पर लग रहा होगा, यूज आ रहा है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। और और क्या है यहाँ पर कि ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। अब ये आया कहाँ से, देखो क्या होता है, -dn। मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ इसको, पेन को हल्का सा यहाँ पर हल्का सा।
एक मिनट, मैं सीख रहा हूँ चलाना इसको, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा, हाँ यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देता हूँ इसको, शायद वर्क करे। ठीक है, तो आपको पता है डी एन, ठीक, तो डी एन बाई डी टी और एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये रेडिएटिव लॉ कहता है मतलब। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाता है डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा टाइम्स ऑफ डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, तो यहीं से ये हमारा फॉर्मूला आता है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप थोड़ा सा हाफ लाइफ, जैसे मैं बार बार यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ ना हाफ लाइफ, उसका भी फॉर्मूला आप जान लीजिए। हाफ लाइफ का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बाई लेमडा, ये टी हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है। ठीक, और यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला होता है दैट एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर एन, जो मैं अभी यहाँ पर बोल रहा था। ठीक है, एन इज इक्वल टू एन डॉट टी की पावर एन। और जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा था वो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या है कि टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू एन इंटू टी हाफ, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा था, टी इज इक्वल टू एन इंटू टी हाफ। ये एन यहाँ पर है। एक और जान लीजिए, यहाँ पर एक होती है मीन लाइफ, शायद हम इसको आगे यूज करेंगे अगर क्वेश्चन आएगा इसका। तो मीन लाइफ का क्या होता है, टाउ, टाउ इज इक्वल टू होता है 1/लेमडा। ठीक है, और लेमडा की वैल्यू आपको पता ही है 0.693 बाई टी हाफ, तो इसको आप लिख सकते हो 1/लेमडा होता है ना, तो और यहाँ से आप लिख सकते हो टी हाफ, जो हाफ लाइफ टाइम है ना, टी हाफ, टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ। टी हाफ इज इक्वल टू क्या है 0.693 बाई लेमडा, तो 0.693 और 1/लेमडा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 टाउ, तो 0.693 टाउ हो जाएगा, ये टी हाफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, एक और मेथड इसको लिखने का है, मतलब इस सारे फॉर्मूले आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे, ये मैं बताना चाहता हूँ। देखो, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख दो कि टाउ इज इक्वल टू क्या करोगे, तो 1/0.693। ठीक है, टी हाफ, इसकी वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1.44 टी हाफ, तो कई बार ये भी यूज कर लिया जाता है। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर काम आएंगे। बेसिकली की वाला फॉर्मूला बहुत आता है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत आता है। ठीक, तो पूरी चैप्टर में पढ़ा के मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। ठीक, अब देखो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ना हम लोग पहले, उस पे चलते हैं। कहाँ गया, ये क्वेश्चन था। ठीक, ये क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला लगाया था हमने, एन इज टी इज इक्वल टू, ये वाला यहाँ पर लगाया था हमने, टी इज इक्वल टू 3 इंटू टी हाफ। राइट, तो यहाँ पर अगर हम इसको लगाते हैं दोबारा, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर। सो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, अब टी हाफ की तो वैल्यू आपको पता ही है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1.4 10 की पावर 9। अब जो होता है 42 होता है, तो 4.2 10 की पावर 9। ठीक है, ये वाली यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर आप देखें तो यहाँ पर सी वाला आंसर जो है वो यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने समय लिया समझाने के लिए। ठीक, उसके लिए सॉरी, जो डिले हुआ ना उसके लिए सॉरी। ठीक, यहाँ पे देखो, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप एक्सिस्ट 20 years, डिकेज अनदर एलिमेंट वाई इज स्टेबल इफ टू एलिमेंट्स 1:7 के रेशियो में है, द एज ऑफ रॉक, ये मैंने बताया भी आपको कि 1:7 में, तो एज ऑफ रॉक आपको बतानी है। ठीक है, 39 क्वेश्चन करते हैं, ये 39 नंबर है। तो इन्होंने कहा यहाँ पर कि एक्स जो है वो वाई में जा रहा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ एन एक्स और ये हो गया एन वाई। ठीक, तो एन बाई एन नॉट की वैल्यू आपने पहले ही क्वेश्चन देखी थी, 1/8 हो जाती है। ठीक, अब आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, एन इज इक्वल टू नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, रिडक्टिविटी वाला, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन बाई एन नॉट। सो एन बाई एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये वैल्यू हो गई 1/8। ठीक है, ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक, और आपको पता है यहाँ से ये हो जाएगा 1/8 ई की पावर माइनस लेमडा टी, तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, टी इज इक्वल टू, देखो इन्होंने दे रखा था हाफ लाइफ इज गिवन टू अस। ठीक है, तो हाफ लाइफ मतलब यहाँ पर दे रखी है हमको, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एन बाई एन नॉट की वैल्यू यहाँ पर 1/8 यानी कि 3, तो यहाँ पर सीधा ही लगा दीजिए टी इंटू टी हाफ दे दीजिए।
ये भी फॉर्म लगाने की भी जरूरत है नहीं, आप सीधे आप यहाँ से सीधे लगा सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले को, ठीक है। ठीक, दैट इज इक्वल टू 60 ईयर्स। ठीक, तो यहाँ से ये टी इक्वल टू एन इंटू टी हाफ वाला फॉर्मूला था ना, यहीं से डायरेक्ट हमने इसको कर लिया। ठीक, बाकी इतनी जरूरत है नहीं करने की, ये भी जो मैंने कर दिया यहाँ पर, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, तो आप इसको लगा दीजिए यहाँ पर, आंसर 60 ईयर्स हो जाएगा आपका। ये हम क्वेश्चन करते हैं, 40 वाला क्वेश्चन है, 2012 मेंस में आया हुआ है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 40। द हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज 50 डेज। ठीक है, तो हाफ लाइफ यहाँ पर दे रखा है 50 डेज। ठीक, द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 बिटवीन द T2 व्हेन 2/3 years डिकेड। ठीक, फिर ऑर्डर का है जो 1/3 डिके हो आता है। तो पहले 2/3 डिके हो रहा है, फिर 1/3 डिके हो रहा है। और कितना इसमें बचा होगा, देखो इसमें मैं आपको बताऊं सिंपल सा फॉर्म है, अगर आप थोड़ा सा समझे, लॉजिकली समझे, तो पहले 3 था, तो इसका एक हिस्सा पहले डिके हो गया। ठीक, फिर 2/3 मतलब 2/3 एक बार डिके हो गया, 1/3 एक बार डिके हो गया, पूरी तरह से इस तरह से। तो इन्होंने पूछा है कि इसमें इन्होंने पूछा है कि द टाइम T1 व्हेन 1/3 ऑफ, मतलब 1/3 जब डिके हुआ होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो T2 माइनस T1 वो टी हाफ के बराबर ही है, और टी हाफ की वैल्यू आपको दे रखी है 50, यानी कि इसका जो आंसर हुआ था दैट इज 50। ठीक, डायरेक्टली हमने इसको ऐसे कर लिया। अब अगर आपको इसको समझना हो तो कैसे करेंगे, देखो समझने के लिए हमें आपको बता दूं 1/2 की पावर n होता है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर n की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं T1/t हाफ। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है T/t हाफ। ठीक, ये होती है वैल्यू, तो ये यहाँ पर लगा देंगे। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है n/n0। 1/2 की पावर n किसके बराबर होता है, n/n0 के बराबर होता है। और n/n0 की जो वैल्यू है आपको यहाँ पर वो पता है कि पहले आपको 1/3 डिके हो रहा है, फिर आपको 2/3 डिके हो रहा है, राइट। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो सॉल्व करके, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक मिनट दीजिए, ठीक है। ये अभी मैं डबल टच करने से बड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। माउस वैसे डबल टच से काम करता है यहाँ पर, आप कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। मैं 40 नंबर क्वेश्चन को फिर से सुना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 1/2 की पावर T1 की पावर यहाँ पर T/2 दैट इज इक्वल टू 1/3। सिमिलर मैनर में आप देखेंगे 2T2 की पावर 2 की पावर T2/t हाफ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। दोनों को कर दो डिवाइड, तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T/2 इज इक्वल टू, अब ये 1/3 और ये 3 कट जाएगा, तो ये 2 बचेगा यहाँ पर, 2 की पावर 1। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T/2 आ रहा है, और T/2 की वैल्यू आपको 50 पता है, ठीक है। तो ये 50 वैल्यू आंसर हो गया, ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 करेंगे हम लोग, ठीक। तो 41 पे चलते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 41, ठीक। 14 क्वेश्चन देखो, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक। 41 दो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है मिक्सचर में, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि A1 हाफ लाइफ 20 सेकेंड, A1 की हाफ लाइफ कितनी है 20 सेकेंड है। A2 की हाफ लाइफ कितनी है 10 सेकेंड है। और A1 है 40 ग्राम, A2 है 160 ग्राम, ठीक। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा Na और ए के यहाँ पर हो जाएगा 40/2 इंटू T/2 होगा ना, तो T/20। सिमिलर मैनर में अगर आप NB के लिए इसको B मान लें या A2 मान लें, मैं इसको A2 बोल देता हूँ, इसको A1 है, ठीक। तो A2 की जगह इसको हो जाएगा 160, और ये 2 की पावर T/10, ठीक। और आपको पता है कि Na1/Na2 इज इक्वल टू 1, ठीक। दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 40 अब डिवाइड कर देंगे तो 40 से 4 टाइम्स जाएगा। अब 2 की पावर T/20 T/10, यानी कि आप लिख सकते हो 2 की पावर T/10 माइनस T/20,
20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, डिवाइड करेंगे ना इसको एन बाई एन, तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये 2 की पावर टी बाई कितना हो जाएगा, टी बाई 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2। तो टी की वैल्यू अगर आप कंपेयर करें तो टी बाई 20 इज इक्वल टू 2, यानी कि टी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 40 सेकेंड्स। तो आंसर आ गया 40। मतलब क्वेश्चन देखने में आपको यहाँ पर लगेगा कि क्या दे रखा है बहुत, और फिर आप जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42, दो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है यहाँ पर, टाइम टिकल 0, तो ठीक है आप अपने मन में पढ़ लीजिए इस चीज को। The number of P species are 4 and not, and Q are and not. Half-life of P for conversion to R is 1 minute, as that of Q is 2 minutes. Initially, there are no nuclei of R present in the sample. When number of nuclei of PQ are equal, the number of nuclei of R present in the sample would be. ये क्वेश्चन काफी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से उसको हम समझाते हैं। देखो, दो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, एक है P, एक है Q। ठीक है, ध्यान समझिएगा। उन्होंने कहा है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, मैं बोलता हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इक्वल्स टू 0 पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो p की वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 n नॉट है, यहाँ पर है n नॉट। ठीक, हाफ लाइफ अगर आप देखें यहाँ पर, तो इन दोनों की हाफ लाइफ यहाँ पर कितनी है, एक की हाफ लाइफ है 1 मिनट और दूसरे की हाफ लाइफ है यहाँ पर 2 मिनट। अब जो न्यूक्लियाई बचे हैं वो NP NQ मान लीजिए। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि NP बराबर NQ है। ठीक, तो आप कर लीजिए इनको सॉल्व। 4 n नॉट 1/2 की पावर कितना है t बाई 1 इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर t बाई 2 है यहाँ पर। ये फॉर्मूले लगे हुए हैं यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। t माइनस t बाई 2 इज इक्वल टू 1/4, सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मिनट आ जाएगा। t इज इक्वल टू 4 मिनट आ गया। ठीक है, यहाँ से जब हमने सॉल्व किया t इज इक्वल टू 4 मिनट यहाँ पर आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। t इज इक्वल टू 4 मिनट आने के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 n नॉट बाई 2 की पावर 4 इज इक्वल टू n नॉट बाई 4। ठीक, और इसको आप फर्दर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना बचेगा यहाँ पर, हो जाएगा 4 n नॉट माइनस n नॉट बाई 4, एक तो ये हो जाएगा, प्लस n नॉट माइनस n नॉट बाई 4, क्योंकि एक में 4 n नॉट था एक में n नॉट था, दोनों में से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 9 n नॉट बाई 2। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 n नॉट बाई 2। ठीक, ये वैल्यू हो गई। 43 वाला देखिए, 43 वाला क्वेश्चन। तो 43 में कहा है द हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ 50, हाइड हो रहा ना इसके अंदर, इतना ही है। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप एक्स की जो है 50 वर्ष है हाफ लाइफ। ठीक है, और ठीक है, तो अंदर एलिमेंट y which is stable, the two elements x and y were found to be in ratio of 1:15, the size of the rock was estimated to be। ठीक है, तो 11 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो n बाई एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा n। ठीक, तो ये वाली दे रखी है 1/16 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। ठीक, n की वैल्यू यहाँ से कितनी दिखाई दे रही है आपको 4, क्योंकि ये 16 है ना, 2 की पावर 4 हो जाएगा, और तो t बाई टी हाफ हो जाएगा। आपको पता है कि t की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी n इंटू टी हाफ। तो यहां से अगर आपको पता है कि n की वैल्यू है 4 और हाफ लाइफ कितनी है 50, तो 200 साल पुराना ये पेड़ जो है वो 200 साल पुराना रॉक है हमारा। ऑप्शन नंबर बी लग गया। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, अब इस तरह 44 में चलते हैं। दिख रहा ना आपको 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। 44 में कहा इन्होंने कि रेडियोएक्टिव एम emits a photon of frequency nu and nucleus requires the required energy will be। ठीक है, कोई नहीं। आपको पता है मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू बाई ई, एच न्यू बाई सी होता है। ठीक, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अगर हम लगाएंगे तो मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन
ठीक। अब फोटोन का है, न्यूक्लियस का है m इंटू न्यू, यहाँ पर है h न्यू बाई सी। ठीक। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से h न्यू बाई सी एम सी हो जाएगा। ठीक। रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल M h स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई m स्क्वायर सी स्क्वायर। एक m से एक m कट जाएगा, तो 2mc यूज करके हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही बैठेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर। सो इफ आई गेट अराउंड 100 व्यूज ऑन दिस वीडियो, मैं बहुत ही मिनिमम व्यूज में मांग रहा हूँ 100। सो इफ आई गेट दिस, प्लीज शेयर दिस, सो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'm just saying because if I get some interest, I will teach it properly. Otherwise, I do paid jobs, like paid teaching, so that I get some money and you know. So okay, I hope you understood it well. Best of luck.